हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 में हम सब्जेक्ट मैथ्स में एक्सरसाइज 9.1 पढ़ रहे थे। एग्जाम्पल मैंने पढ़ाए थे, 6 एग्जाम्पल पढ़ाए थे। तो उसमें और 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको बताया। एक्सरसाइज 9.1 में 5 क्वेश्चन होमवर्क में बताए थे। होमवर्क में यदि कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे पूछना है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लड़का है जिसकी हाइट है, जैसे मान लो ये हाइट है 1.5 मीटर और यहां से 1.5 मीटर हाइट है, ये लड़के की हाइट है ये। अब यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग मान लो ए भी है, ये बिल्डिंग, इसकी हाइट है 30 मीटर। 30 मीटर इसकी हाइट है। क्या कहा मैंने, एक लड़के की हाइट है जिसको मैं नाम लिखता हूँ CD है, एक लड़का जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर लड़का जहाँ पर खड़ा है ना, लड़का जहाँ पर खड़ा है वहां से कुछ डिस्टेंस पर एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर है। तो यहाँ से क्या लड़का है, यहाँ इसकी आइज है, तो आइज से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल ये दिया है 30 डिग्री। एंगल कितना है 30 डिग्री। फिर होता क्या है, लड़का जब यहाँ से टावर की बिल्डिंग की ओर जाता है तो एलिवेशन एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ये बताना है, ये नाम दे देंगे हमें बताना है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक आया है तो कितना डिस्टेंस चलने पर एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हुआ है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, यहाँ से ये भी 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर। तो यहाँ से लड़का यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक और बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है। इस लड़के के आइज का इस बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 टू 60 डिग्री। एंगल कितना है 60 डिग्री, 30 डिग्री है। और इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जैसे वो बिल्डिंग की ओर जाता है एलिवेशन एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो हमें ये बताना है कि वह बिल्डिंग की ओर कितने डिस्टेंस तक चला है, यह हमें मालूम करना है। कितने डिस्टेंस तक चलने पर एलिवेशन एंगल बिल्डिंग के टॉप का 60 डिग्री हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक्सप्लेन लिखेंगे। हम एक्सप्लेन में क्या लिखेंगे, CD is a height of a boy and AB is a building. AB is a building। अब हमें लिखेंगे दिया क्या है, गिवन हमें दो ट्रायंगल दिए। क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये लड़का 1.5 मीटर इसकी हाइट, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। माने यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक बिल्डिंग है 30 मीटर। बिल्डिंग की पोजीशन ऐसी शो करेंगे हम, ऐसे हॉरिजॉन्टल तो शो नहीं करेंगे, वर्टिकली शो करेंगे हम। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है 30 मीटर दी है। इसके बाद फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, लड़का यहाँ खड़ा है तो आइज यहाँ होंगे इसके, तो आइज से बिल्डिंग के टॉप का टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है 30 डिग्री। और जैसे ही वो गिव अप टुवर्ड द बिल्डिंग
बिल्डिंग की ओर जाता है तो एलिवेशन एंगल कितना 30 से कितना हो जाता है, 30 था कितना हो गया 60 डिग्री हो गया है। तो हमें बताना है कि वो बिल्डिंग की ओर कितना चला है, कितना गया है, ये हमें मालूम करना है। तो गिवन में लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BFE, BFE इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। फिर बड़ा ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BFD, BFD में थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। CD और AF रेक्टेंगल बनाया ना तो अपोजिट साइड सेम होती है, तो CD इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है D से E तक का डिस्टेंस, DE आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, डायग्राम यदि बनता है तो क्वेश्चन में क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, BFE एक राइट एंगल ट्रायंगल है और BFD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल में tan थीटा का फार्मूला अप्लाई करो, आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड हो जाएगा। तो पहले छोटे ट्रायंगल में tan थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं। छोटे ट्रायंगल में BFE में हम फार्मूला tan थीटा का लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल BFE, BFE में tan थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है BF अपॉन में बेस कितना है EF। tan 60 की वैल्यू मैंने आपको बताई है कितनी, √3/1। ये BF की वैल्यू मालूम करना है आपको, कि BF की वैल्यू मालूम करना है। ये टोटल कितना 30 है और ये कितना 1.5 है, ये मालूम करना है। तो 30 में से 1.5 माइनस करो, यानी 30 माइनस 1.5 अपॉन में EF। अब √3/1 इज इक्वल टू 30 में से 1.5 माइनस करो, कितना 28.5 अपॉन में EF। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, EF का √3 से मल्टीप्लाई, EF √3 इज इक्वल टू 28.5 का 1 से 28.5, तो EF इज इक्वल टू हो गया कितना 28.5 अपॉन में √3। अब ऐसे समय ध्यान रखना √3 की वैल्यू होती है 1.732, इससे तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करते हैं हम, √3 का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9th क्लास में हम पढ़ेंगे ये EF इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना 3 आएगा, तो EF इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करो, 3 9 या 27, 9 या 27, 1 बचा है, 3 5 या 15 इंटू √3। तो ये वैल्यू हो गई, मीटर लिखेंगे हम यहाँ पर, EF की वैल्यू होगी, आपको मालूम करना है D की वैल्यू मालूम करना है। तो हमने क्या किया था, पहले छोटे ट्रायंगल में tan थीटा का फार्मूला लिखना है, उसके बाद बड़े ट्रायंगल में लिखना है, tan थीटा का फार्मूला अप्लाई करने में आंसर जो आपको मालूम करना है वो मालूम हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है BFD, BFD। इसमें क्या करेंगे, tan थीटा, थीटा की वैल्यू इसकी दी है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में, थीटा माने एक्यूट एंगल होता है, ये 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना BF,
परपेंडिकुलर बी एफ, और बेस कितना है डी ई प्लस एफ ई एफ, डी ई प्लस, या लिखता हूं मैं इसे बी एफ हो गया आपका परपेंडिकुलर, बेस हो गया डी एफ। तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू बी एफ की वैल्यू जो मालूम किया हमने, 30 में से 1.5 माइनस करो 28.5 है ये, अपॉन में डी एफ कितना ई एफ प्लस डी, ई एफ प्लस डी, तो 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में ई एफ हमने मालूम किया कितना 9.5√3, ये मालूम किया ई एफ प्लस डी आपको मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9.5√3 प्लस डी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे उतना ही आएगा, इज इक्वल टू 28.5 का √3 से मल्टीप्लाई 28.5 इंटू √3। अब d इज इक्वल टू, तो d इज इक्वल टू कितना हुआ 28.5√3, इसका ट्रांसफर माइनस 9.5√3, तो d इज इक्वल टू 28.5, 5 में से 5 माइनस करो कितना 0 आएगा, फिर 18 में से 9 माइनस करो 9 आएगा, ये कैरी 1, 2 में से 1 माइनस करें माने 19√3 मीटर, √3 की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो। ध्यान रखना आपने इसमें क्या किया है, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि हाइट है, लड़के की हाइट है, ये बिल्डिंग है 30 मीटर, तो लड़के की जितनी हाइट है ना वहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, और बिल्डिंग के टॉप का उसके हाइट से एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। अब जब ये लड़का टावर की ओर जाता है, बिल्डिंग की ओर जाता है, तो एलिवेशन एंगल 30 से कितना हो जाता है 60 डिग्री होता है। इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, दोनों में tan थीटा का फार्मूला लिखो। पहले छोटे ट्रायंगल में जैसे मैंने लिखा है बी या पी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी एफ हो गया और बेस कितना ई एफ हो गया। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 60 डिग्री, tan 60 कितना है √3 है, √3/1, बी एफ की वैल्यू 30 में से 1.5 माइनस करो कितना 28.5 आएगा, अपॉन में ई एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ई एफ इंटू √3 हो गया, 28.5 का 1 से मल्टीप्लाई उतना ही आएगा, तो ई एफ इज इक्वल टू कितना अपॉन में आएगा √3, लेकिन अपॉन में √3 आता है तो डिवाइड करने में दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, इसलिए रैशनलाइजिंग फैक्टर मालूम करते हैं हम √3/√3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई 28.5 इंटू √3 हो गया, √3 इंटू √3 कितना 3 हो गया, 3 से इसको डिवाइड किया 9.5 आया और √3। अब हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल में पी एफ डी, बड़े ट्रायंगल में tan थीटा का फार्मूला लिखो, तो tan थीटा माने 30, tan 30 परपेंडिकुलर बी एफ और बेस होगा आपका डी एफ, तो डी एफ माने कितना होगा ई एफ प्लस डी, तो बी एफ की वैल्यू 28.5, डी एफ माने ई एफ प्लस डी, ई एफ की वैल्यू हमने मालूम की है 9.5√3। पहले जो वैल्यू फाइंड करते हैं ना वो दूसरी बार हम पुटअप करते, ध्यान रखना है। तो ये 9.5√3 प्लस डी आपको मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, 28.5 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.5√3 होगा, डी मालूम करना है, इसका ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर किया हमने 28.5 में से 9.5 माइनस करो 19 आएगा, √3 को हम जैसे वैसे लिखेंगे। तो वह टावर बिल्डिंग की ओर कितना आएगा 19√3 मीटर आएगा, तो वेरिएशन एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 9.1 का क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower.
अब इसमें देखो ग्राउंड पर एक पॉइंट है ये, जैसे मान लो डी पॉइंट है ग्राउंड पर। यहाँ पर ये भी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है कितनी, ये हाइट है 20 मीटर। और इस बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ट्रांसमिशन टावर है। तो ये ट्रांसमिशन टावर का ये क्या है, टॉप है और ये बॉटम है, और ये भी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी 20 मीटर है। तो बॉटम जो है ट्रांसमिशन टावर का, तो बॉटम के साथ ग्राउंड पर जो पॉइंट है इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनता है, ये एंगल बना है 45 डिग्री का। और जो टॉप है, टॉप का एलिवेशन एंगल बनेगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हमें मालूम करना है कि टावर की हाइट कितनी होगी, ये आपको मालूम करना है। क्या करेंगे हम, पहले एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम को। डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ए बी is a building, AB is a building and BC बिल्डिंग के ऊपर 20 मीटर हाई बिल्डिंग, क्या लिखा है, elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ये टावर का टॉप है, बॉटम है। बॉटम से बना एंगल 45 डिग्री का और टॉप से बना एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का है। तो ये भी इज अ बिल्डिंग एंड BC इज अ टावर, in which B is a bottom, B bottom है, and C is a top of the tower। अब गिवन में क्या लिखेंगे हम, डायग्राम बनना चाहिए आपको, डायग्राम बनना चाहिए। डायग्राम जब बन गया आंसर बन जाता है। तो आंसर कैसे बनता है, दो एंगल वाले, एक एंगल वाले तो मैंने आपको बता दिए थे, दो एंगल वाले क्या, दो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें, ABD और एक है ACD। इसमें tan थीटा का फार्मूला लिखो, आपको ये मालूम हो जाएगा। तो गिवन में क्या लिखेंगे, दो ट्रायंगल है, पहला राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ABD। इस ABD में थीटा की वैल्यू कितनी है, कितनी है 45, ABD में 45 डिग्री का एंगल बना है, एलिवेशन एंगल। फिर बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ACD इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, इसमें थीटा की वैल्यू है कितनी, 60 डिग्री है। बिल्डिंग की हाइट दी है, AB कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। हाइट करना है टू फाइंड टावर की हाइट फाइंड करना है। टावर कौन सा है इसमें, BC फाइंड। तो मैंने आपको बताया था, इसके पहले बताया था कि दो ट्रायंगल दिए, इसमें दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABD और एक दिया है ACD। दोनों में tan थीटा का फार्मूला लिखो। तो पहले हम लिखेंगे, मैंने बताया था कि पहले छोटे साइज में जो ट्रायंगल छोटा है, साइज में जो ट्रायंगल छोटा है उसमें tan थीटा का फार्मूला अप्लाई करो, फिर बड़े में अप्लाई करो। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, दिक्कत नहीं आती है। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटा ट्रायंगल कौन सा है इसमें, ABD इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ABD में क्या लिखेंगे हम, tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला मालूम है आपको, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, ABD में थीटा कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में बेस क्या है AD। tan 45 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताई है, टेबल बताई है, 1 होती है, 1/1 लिख सकते हैं, 1/1। AB कितना है 20 है, अपॉन में AD आपको फाइंड करना है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई AD इंटू 1 कितना होगा, AD होगा इज इक्वल टू 20 इंटू 1 20, तो ये हो गया AD 20 मीटर। एक बात ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है और ये इसका बेस है, तो आपको पूछा जाता है कि बिल्डिंग की जो हाइट है, तो बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, तो AD कितना होगा ये आपको मालूम करना है। तो ध्यान रखना है, जब किसी ट्रायंगल में 45 डिग्री का एंगल बनता है तो हाइट और बेस, परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम रहते हैं, ध्यान रखना है। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ की हाइट 20 मीटर है, इसकी शाडो की लेंथ कितनी होगी आपको मालूम करना रहेगा, तो ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर रहेगा। कब, जब एलिवेशन एंगल कितना रहेगा, एंगल 45 डिग्री का रहेगा, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं, ध्यान रखना है ये हर समय क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। या कभी कभी पूछा जाता है कि परपेंडिकुलर और बेस सेम है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल 45 डिग्री का होगा, ध्यान रखना है। तो ये भी 20 मीटर है, AD भी 20 मीटर हो गया क्योंकि एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री है। अब बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ACD। ACD में हम इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, इसमें tan थीटा लिखेंगे। फार्मूला तो मैंने आपको पहले बता दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसमें AC परपेंडिकुलर होगा और AD बेस होगा, तो इस ACD में ये एंगल टॉप के साथ बना एंगल 60 का है, ये 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर AC अपॉन में बेस, बेस क्या रहेगा आपका, AD रहेगा। तो AC माने क्या हो गया, AB प्लस BC हो गया AC माने, तो tan 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3/1, और AC माने कितना होगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC माने AC हो गया अपॉन में AD। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, जो पहले वैल्यू फाइंड करते हैं ना, वो बाद वाले ट्रायंगल में जब tan थीटा का फार्मूला लिखते हैं तो ये वैल्यू बाद में पुट अप करना ही है आपको। AD की वैल्यू कितनी है, 20, तो √3/1 इज इक्वल टू AB कितना है 20 प्लस BC आपको मालूम करना है, टावर है ये, अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 20 प्लस BC का 1 से मल्टीप्लाई करो, 20 प्लस BC, 20 का √3 से मल्टीप्लाई 20 √3। अब BC इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 √3, इसका ट्रांसफर करो, प्लस 20 तो इधर क्या होगा, -20, तो BC इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लो, क्या बचा फिर यहाँ पर, √3 माइनस 20 कॉमन लिया तो 1 रहेगा, तो BC इज इक्वल टू हो गया 20 इंटू √3 माने कितना, 1.732 माइनस 1, तो BC इज इक्वल टू 20 इंटू 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.732 में से 1 माइनस कर दो तो यह आएगा 0.732। अब मल्टीप्लाई करो 20 का, तो 0 जैसे वैसे लिख दो, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। डेसिमल कहाँ लिखेंगे हम, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पर 3, तो आंसर में भी डेसिमल का 3 डिजिट होना चाहिए। तो BC इज इक्वल टू कितना, 14.64 मीटर, यह लिखेंगे आंसर हम, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर BC इज इक्वल टू कितना, 14.64 मीटर। ये था आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान है ना, क्वेश्चन सिंपल है, केवल आपको डायग्राम कैसे बनाना है ये मालूम होना चाहिए। डायग्राम कैसे बनाना है ये आपको मालूम हो गया है तो सिंपली आपको क्या करना है, छोटे ट्रायंगल में tan थीटा का फार्मूला लिखो, एक वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। उसके बाद बड़े ट्रायंगल में tan थीटा का फार्मूला लिखो, तो पहले जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो इसमें पुट अप कर दो, तो आपको अननोन वैल्यू BC मालूम हो जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7।